झारखंड में शिक्षा मात्र एक कॉमेडी शो बन करके रह गई है। अगर झारखंड में कोई भी परीक्षा का आयोजन हो रहा है तो उसका दो ही अर्थ निकलता है। पहला ये कि पेपर लीक होगा और दूसरा ये पेपर लीक होने के बाद सरकार आपसे ये कहेगी कि हम जांच कर रहे हैं, हम झारखंड के छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं करने देंगे, हम झारखंड के छात्रों के साथ खड़े हैं, हम झारखंड के छात्रों को न्याय दिला करके रहेंगे। अरे घंटा न्याय दिलवाइएगा आप मजबूर कर दे रहे हैं झारखंड के छात्रों को कि वो अपना सपना तोड़ करके पंखे से लटक जाएं। क्यों? क्योंकि वो 5 साल से छात्र किसी भी सरकारी नौकरी का और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है और आपकी निकम्मी सरकार, आपके निकम्मे पदाधिकारी उसी प्रश्न पत्र को 500, 1000 चाहे लाख रुपए में बेच करके उनका सपना चकनाचूर कर दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि झारखंड को एक अभिशाप लग गया है कि झारखंड में कोई भी परीक्षा सही तरीके से नहीं हो पाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि बच्चों की मानसिक स्थिति कहां पर आकर के रुक जाती है, आप इसके बारे में कभी नहीं सोचते। ये सरकार नहीं, ये शिक्षा माफिया का ब्रांच ऑफिस है जहां बच्चों का भविष्य बेचा जाता है, क्वेश्चन पेपर नहीं। अब आप ही बताइए, मेहनत करे तो करे कौन? जो दिन रात पढ़ रहा है वो महाबेवकूफ इंसान है और जो महानुभाव 300-300 रुपए में प्रश्न पत्र को बेच दे रहे हैं वो सरकार का सरकारी साला कहलाया जाता है, वो वीवीआईपी है। झारखंड में शिक्षा मात्र एक कॉमेडी शो बन करके रह गई है। अगर झारखंड में कोई भी परीक्षा का आयोजन हो रहा है तो उसका दो ही अर्थ निकलता है। पहला ये कि पेपर लीक होगा और दूसरा ये पेपर लीक होने के बाद सरकार आपसे ये कहेगी कि हम जांच कर रहे हैं, हम झारखंड के छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं करने देंगे, हम झारखंड के छात्रों के साथ खड़े हैं, हम झारखंड के छात्रों को न्याय दिला करके रहेंगे। अरे घंटा न्याय दिलवाइएगा आप लोग मजबूर कर दे रहे हैं झारखंड के छात्रों को कि वो झारखंड छोड़ करके पलायन कर जाएं और छत्तीसगढ़, पंजाब और तमिलनाडु जैसे जगहों पर जाकर के मजदूरी करें। आप मजबूर कर दे रहे हैं झारखंड के छात्रों को कि वो अपना सपना तोड़ करके पंखे से लटक जाएं। क्यों? क्योंकि वो 5 साल से छात्र किसी भी सरकारी नौकरी का और किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है और आपकी निकम्मी सरकार, आपके निकम्मे पदाधिकारी उसी प्रश्न पत्र को 500, 1000 चाहे लाख रुपए में बेच करके उनका सपना चकनाचूर कर दे रहे हैं। हर बार बस यही स्क्रिप्ट दोहराई जाती है भैया। इस बार क्या हुआ कि जैक बोर्ड यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जुगाड़ एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं की परीक्षा का आयोजन करवा रही थी। 10th का बोर्ड चल रहा था। 18 तारीख को हिंदी की परीक्षा थी और 20 तारीख को साइंस की परीक्षा थी। लेकिन क्या होता है कि हिंदी और साइंस का पेपर एग्जाम से पहले ही सोशल मीडिया पे लीक हो जाता है। लीक हो जाता है, सरकार इसको मजाक में लेती है कि लीक कैसे हो सकता है। यह माना जा रहा है कि वो प्रश्न पत्र कोडरमा और गढ़वा के कुछ इलाकों में लीक हुआ था। लेकिन भैया सरकार ऐसे चुप बैठी है कि किसी ने नींबू पानी में नींबू ही ना डाला हो। सरकार को झटका लग गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर ये नया नहीं है, पिछले कई वर्षों का इतिहास अगर आप उठा करके देख लीजिएगा तो ये वही निकम्मी सरकार है जो जेएसएससी सीजीएल से लेकर के अब तो जैक बोर्ड को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। जब भी परीक्षा होता है कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कोई पदाधिकारी गिरफ्तार हो जाता है, कभी सरकार कहती है कि नहीं नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन हो कुछ और जाता है। जब 20 तारीख को साइंस का पेपर था और जब उस क्वेश्चन पेपर को उस क्वेश्चन पेपर से मिलाया गया जो सोशल मीडिया पे लीक था, तो अब भरोसा नहीं करिएगा दोनों एग्जैक्ट था, कुछ भी आगे पीछे नहीं। जो क्वेश्चन पेपर का नंबर है वो तक सेम था। और जब ये सब घटना हो जाता है तो हर बार की तरह सरकार का पसंदीदा डायलॉग आ जाता है। जैक बोर्ड भी अब यही डायलॉग मारेगी, मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हम उन पे एफआईआर करेंगे, उनको पकड़ेंगे और उनको जेल में डाल देंगे। हम जांच कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, हम जांच कर रहे हैं। अरे घंटा जांच कर रहे हैं आप। जांच करने का नौबत ही क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आता। 2019 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आती है, दोबारा से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन जा रही है झारखंड में, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि यह सारा मामला जांच पर जा ही क्यों रहा है। क्यों हम सही और सरल तरीके से किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं करवा पा रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि झारखंड को एक अभिशाप लग गया है कि झारखंड में कोई भी परीक्षा सही तरीके से नहीं हो पाएगा। फिर सरकार यह भी बोलेगी कि परीक्षा की नई तिथि जल्दी बताई जाएगी, नया डेट जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि बच्चों की मानसिक स्थिति कहां पर आकर के रुक जाती है, आप इसके बारे में कभी नहीं सोचते। आप ये नहीं सोचते कि जो बच्चा पिछले कई महीनों से उस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा होता है, जो चाहता है कि मैं सरल तरीके से अच्छे तरीके से परीक्षा दूं और अच्छे मार्क्स ला करके पास हो जाऊं,
आप उस परीक्षा को रद्द करवा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो जा रहा है। अब उस बच्चे को दोबारा से वो परीक्षा देना पड़ेगा, तो उनका मानसिक तनाव आप देखिए कहां जाता है। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा दे करके निकलता है तो वो रिलैक्स हो जाता है, अब मुझे ये परीक्षा नहीं देनी है, अब मुझे अगले सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि वही विद्यार्थी दोबारा उसी पेपर की तैयारी करेगा, किस मानसिक तनाव में होगा वो। सरकार के लापरवाही के 5 बड़े सबूत हैं। सबसे पहला, क्वेश्चन पेपर जब पहले से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था तो सरकार ने उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? सरकार ने इसे दोबारा से लाइटली टैकल किया। जब आपको पता है कि कोडरमा, जामताड़ा, गढ़वा जैसे जगहों पर प्रश्न पत्र बार बार लीक हो जा रहा है, तब आप वहां के सेंटर पर क्यों निगरानी नहीं दे रहे? वहां के सेंटर पर क्यों सिक्योरिटी नहीं बढ़ा रहे? क्यों इनको बार बार नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है? तीसरा, क्या आपका आईटी सेल इतना कमजोर है कि अगर सोशल मीडिया पर कोई भी क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट हो रहा है, अगर टेलीग्राम पे कोई क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट हो रहा है, तो आप सुस्त बैठ करके धुसका खा रहे हैं? और मुझे पता है सरकार कुछ लोगों को पकड़ेगी, सरकार उनको जेल में भी डालेगी, उन पे कार्रवाई करेगी और 10 दिन के बाद, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं होगा, सरकार उनको छोड़ देगी। यह सरकार नहीं, यह शिक्षा माफिया का ब्रांच ऑफिस है जहां बच्चों का भविष्य बेचा जाता है, क्वेश्चन पेपर नहीं। यह वही ऑफिस है जहां बच्चे का, विद्यार्थियों का भविष्य बेचा जाता है। भैया ये तो साफ साफ दिख रहा है कि झारखंड में सरकार और जैक बोर्ड शिक्षा माफियों को खुलेआम सपोर्ट कर रही है। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आज से नहीं, करीबन 3-4 वर्षों से यह बात हम देख रहे हैं कि बार बार अगर प्रश्न पत्र लीक हो रहा है तो सरकार की मिलीभगत जरूर है। आप खुद बताइए, जैक बोर्ड इतना बड़ा काउंसिल है झारखंड का, इतने बड़े पैमाने पे वो लोग परीक्षा कंडक्ट करवाते हैं। अगर हम जैक बोर्ड को साइड में भी रख दें तो जेएसएससी देख लीजिए आप, इतना बड़ा संस्थान है, इतना बड़ा शिक्षा प्रणाली है, कोई ना कोई तो जरूर होगा जो वहां से प्रश्न पत्र को बेच रहा है चंद रुपयों के लिए। सरकार का बिना अनुमति का यह काम हो ही नहीं सकता। अगर सरकार की मिलीभगत नहीं होगी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आप इतने बड़े प्रणाली में से एक प्रश्न पत्र को निकाल करके खुलेआम सोशल मीडिया पे, जहां इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी कहीं भी सर्कुलेट कर सकता है, आप दे दीजिएगा। आप में इतना हिम्मत ही नहीं है। अब कुछ बुद्धिजीवी भोंकेंगे कि इसमें हेमंत सोरेन की क्या गलती है, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्या गलती है, इसमें जैक बोर्ड की क्या गलती है। गलती आपकी है। अगर घर मेरा है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, ना किसी रेंटर की। मैं सरकार को कुछ इनपुट देना चाहूंगा, सरकार इस पे ध्यान दे, तब पेपर लीक नहीं होगा। सुनिए, परीक्षा से पहले ही स्कूल में बच्चों को मॉडल पेपर दे दीजिए ताकि उनको टेंशन ही ना रहे। दूसरा, क्वेश्चन पेपर एग्जाम से एक दिन पहले व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, क्योंकि हो तो वही रहा है, इतना हो हल्ला हंगामा ही नहीं होगा। कहिएगा कि ये गैस है सरकार का, शायद यही आएगा। व्हाट्सएप पे एक दिन पहले आप भेज दीजिए उसको। जैक बोर्ड ऑफिस के बाहर क्वेश्चन पेपर लीक सेंटर खोल दीजिए ताकि लीक होने की संभावना ही ना हो। कोई भी विद्यार्थी जाए जैक बोर्ड के वहां जो काउंसिल है और उसी के बगल में खोल दीजिए पेपर लीक सेंटर। आइए, पूरा जैक बोर्ड का क्वेश्चन पेपर लेके जाइए। परीक्षा रद्द करके सीधी डिग्री दे देना चाहिए, मेहनत ही नहीं लगेगा। क्योंकि एक परीक्षा को कंडक्ट करवाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उसको रखिए आप। बालू घोटाला, कोयला घोटाला करने में आसानी होगी आपको। मजाक से हटके बस यही कहना चाहूंगा, ये मजाक का विषय नहीं है। ये बात बस मैं सरकार पर तंज कसने के लिए बोल रहा हूं कि बस करिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। छात्रों से बस एक ही विनती करना चाहूंगा, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर हम अभी नहीं जागे, अगर हमने अभी विरोध प्रदर्शन नहीं किया, तो आगे भी छात्राओं का यही होगा। ये निकम्मी सरकार एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ताओं को जेल में डाल देती है, कुछ कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करवा रही थी। एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री ऋतुराज सहदेव को जेल में डाल दिया गया, बस इसीलिए क्योंकि वो लोग छात्र का भविष्य सोच रहे थे। मैं आप सभी छात्रों से अनुरोध करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे झारखंड के छात्रों का भविष्य कोयले से भी अधिक काला हो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ के छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाए। सरकार चंद पैसे के लिए हमारा भविष्य तो बेच देती है, लेकिन अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो यकीन मानिए ये सिलसिला चलता रहेगा, ये कारवां चलता रहेगा। आवाज उठाना है तो हमें आज उठाना होगा, सरकार पर, शिक्षा प्रणाली पर और यहाँ के पदाधिकारियों पर। सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।